विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और धार्मिक कुंभ मेले में लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और पितरों को भी तारते हैं। ये कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इस तरह कुंभ का पर्व हर साल 12 साल के अंतराल में हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, उज्जैन में शिप्रा और प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर लगता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। दूसरे प्रमाण के तौर पर कुंभ मेले का पहला दस्तावेज चीनी यात्री हान त्सांग से हमें मिला, जो 629 से 645 ईस्वी के दरमियान भारत भ्रमण पर आया था। उसने कुंभ मेले सहित अन्य विषयों पर भरपूर कलम चलाई। इस सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को ने भी अपनी मान्यता प्रदान की। गैर मतलब बात यह है कि प्रयागराज कुंभ राशि का यही चिन्ह है। इस मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी है। कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन और उसके द्वारा प्रकट होने वाले सभी रत्नों को आपस में बांटने का निर्णय किया गया। इस मंथन के दौरान जो सबसे कीमती रत्न निकला वह था अमृत। ऐसे में उस मंथन में कुल 16 रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला, जो भगवान शंकर सभी के रक्षार्थ हेतु ग्रहण कर गए, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी वजह से उनका नाम नीलकंठ नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आगे अमृत को पाने की होड़ में देवताओं और राक्षसों में संघर्ष छिड़ गया। असुरों से अमृत बचाने के लिए भगवान विष्णु उसकी रक्षा का दायित्व देवराज पुत्र जयंत को सौंपते हैं। हालांकि विष्णु की आज्ञा से सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति भी अमृत कलश की दानवों से रक्षा के लिए भागे तथा इसी क्रम में अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों जैसे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में छलक कर गिर गईं। कालांतर में इन चारों स्थानों पर विशेष संयोग पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। दुनिया के कोने कोने से इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 12 से 13 करोड़ तक पहुंच जाती है। इस साल तो 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद है। गैर मतलब है कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग वहां आते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता ऐसे मौके में पड़ती है। गैर मतलब बात यह है कि हॉस्पिटल एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। इस वैश्विक समस्या को लेकर संगम नगरी के लोगों ने आज कई वर्षों से एक एम्स हॉस्पिटल की मांग अनावरत जारी रखी है। रूपरानी हॉस्पिटल वहां तो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, इसी पर सबसे ज्यादा क्या आम क्या खास हर एक का भार है। आज की जरूरतों और बीमारियों से निपटने की योग्य आवश्यक उपकरण और आधुनिक सुविधाएं तथा विशेषज्ञ अब नाकाफिय है। भारत सरकार को वहां एम्स हॉस्पिटल बनाने का फैसला लेना चाहिए। आज दुनिया मंगल, चांद पर जहां अपनी बस्तियां बसाने के ख्वाब देख रही है, वहीं संगम नगरी में श्रद्धालु एक एम्स के लिए तरस रहे हैं। अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा पाने के लिए वर्षों से दर दर भटक रहे हैं। यह अफसोस की बात है 73% साक्षरता तथा 5482 किलोमीटर में फैली संगम नगरी अर्थात प्रयागराज एक मंडल होने का भी मंदिर, कंपनी, पार्क, इलाहाबाद म्यूजियम, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विद्यालय, आस्था की नगरी, सांस्कृतिक स्थली के अलावा अन्य कीर्तिमानों से लदी सजी कुंभ नगरी भारत में प्राचीनतम शहरों में से एक है। स्वतंत्रता आंदोलन में ये शहर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, पंडित मनमोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू राजनेताओं को देश सेवा में देने वाला ये ऐतिहासिक शहर आज अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ पसार रहा है। प्रधानमंत्री के नाम पर जाने जाने वाला ये शहर अपने वर्तमान प्रधानमंत्री से एक एम्स की मांग कर रहा है। हमें लगता है कि अब केंद्र सरकार को एम्स की मांग को पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु वहां श्रद्धा की डुबकी लगाने आते रहते हैं।